जीवन में अगर परम सुख चाहिए तो परम सुख एक ही मार्ग से प्राप्त हो सकता है, भगवत शरणागति से। तो उसके लिए क्या करें? अगर हम ज्यादा नहीं कर सकते तो केवल भगवान का चिंतन कर सकते हैं, भगवान की कथा, रामचरितमानस की कोई चौपाई का श्रवण तो कर ही सकते हैं, तो भी हमारा जीवन बड़ी सरलता से भव सागर से सहज पार हो जाएगा। तुलसी बाबा कहते हैं, एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला क्यों की। फिर तुलसी बाबा कहते हैं, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा कर कीन्ह न कोहू। अर्थात वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए करते हैं, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। इसीलिए भगवान को भक्त दीनबंधु और गरीब निवाजू कहते हैं। तुलसी बाबा फिर कहते हैं, गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निजबानी। इसका मतलब है कि भगवान श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने में सक्षम हैं, गरीब निवाज हैं, उनको दीन बंधु कहा जाता है, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग सदा श्री हरि का यश वर्णन करते हैं, अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। इसी बल से, इसी विश्वास के भरोसे तुलसी बाबा ने रामचरितमानस की रचना की है। अगर जीवन को सहज भाव से पार ले जाना है तो यह प्रार्थना है, कृपा करके भगवान का आश्रय ग्रहण करें।